अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सिकंदर खान। दीन इस्लाम की बातें चैनल पर मैं आज यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों से दीन की बात। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप इस्लाम के तरीके पे चलो, आप इस्लाम की बातों में मत बंटो। आज के ज़माने के अंदर जो पार्टियों का मोहल्ला और पार्टियों के जो तरीका अलग अलग बता रहे हैं, ना जाने ये मतलब इस्लाम में भी कुछ तरीके, मतलब इस्लाम में भी कुछ धर्म अलग अलग हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी फिरकों के अंदर मत बंटो, मुसलमान बनो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं देख रहा हूँ आंखों से और सुन रहा हूँ और कई वीडियो भी देख रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी शर्म आ रही है कि लोग गैर मुस्लिमों का तरीका अपना रहे हैं। वो सुन्नी के ठेकेदार बन के बैठे हैं कि भाई हम सुन्नी है, हम। अरे सुन्नी का मतलब तो कुछ समझो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ता हूँ उनके सामने, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्लीज अपने अखलाक बनाओ और अपने अखलाक को सुधारो। आप कहाँ जा रहे हो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने सुबह एक वीडियो देखा, उसके अंदर एक मोहल्ला बना हुआ है और वो पैदल जा रहे हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम इसी फलानी दरगाह के ऊपर जा रहे हैं गुई देने के लिए। ऐसे मतलब पैदल यात्रा करके, ये कहाँ से लेके आए हो? कौन से मौलाना ने साबित करके दिखाया आपको? कहाँ जाना जायज है आपको? किसी दरगाह पर आपको कोई दरगाह, अरे जाना है तो जाओ ना। ये सिस्टम कौन सा बना के रखा है आपने कि वहां पर गोई देने जा रहे हैं, फेरी देने जा रहे हैं? ये गिरोह वाला सिस्टम क्या बनाया है? तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, प्लीज मुसलमान बनो। ये क्या मामला है? लोगों की नीयत बदल गई है। अल्लाह को छोड़कर दूसरे को अल्लाह मान रहे हैं। आप मुसलमान हो, आपका मालिक खालिक एक है। आप हर किसी को मुसलमान होते हो, हर किसी को अल्लाह कैसे मान रहे हो? हर किसी से उम्मीद लगाना, हर किसी से दिल लगाना कि भाई ये हमारी तमन्ना पूरी कर लेगा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी के अंदर तो भूख मर के मरता है और उसके बाद उसको बताया जाता है कि ये तो हमारा, ये तो पीर था। जिंदगी भर उसको कभी पानी नहीं पिलाया और मरने के बाद उसको पीर बना दिया। मजारों को बड़ी बड़ी सजा के रखी है, फूलों से सजा के रखी है। अरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर कुछ उसको सुकून देना है तो कलाम पढ़ के पहुंच बख्शा उसको। क्या ढंग बना के रखा है ये? कुछ कहते हैं हमारे को वहां जाएंगे तो लड़का देगा, कुछ जाएंगे वहां जाएंगे ये हमारी तमन्ना पूरी होगी। ये क्या वो करने वाला है? और कोई भी अगर उसकी कुछ तकलीफ होती है तब कहते हैं कि अब ये हो जाएगा, फलाना करो, घुस जाएंगे, ये कर दो। और उसके बाद मरने के बाद कहते हैं अल्लाह की मर्जी हो गई। क्यों उसकी मर्जी हो गई होगी? अल्लाह की मर्जी कैसे हो गई? पहले तो कहते थे वो सही करने वाला, अब खत्म हो गया तो क्या अल्लाह की मर्जी हो गई? या तो मर्जी उसकी थी या पहले भी अल्लाह की थी। ये कौन सा रास्ता बना के रखा है? मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, कब्रिस्तान पर 100 बार जाओ, दिन में 100 बार जाओ, लेकिन कलाम पढ़ने के लिए जाओ। नीयत मुराद गलत। ये चक्कर लगाना, ये फेरी लगाना, ये गोई देना, ये क्या सिस्टम है? ये मुसलमानों का तरीका है? मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता जाता हूँ कि मुसलमान हो, अपने अल्लाह अखलाकों को सुधारो। ये अभी जो माहौल चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे है ऐसे है, ये क्या मामला है? कुछ नहीं है। ईमान रखो। ईमान का मतलब, साहबों के ईमान सुनते हैं कि पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह हिल सकता था, मतलब हिलता नहीं, संभव का अंदाजा लगा सकता थी, लेकिन ईमान नहीं हिल सकता था। आज हम थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी सी तमन्ना के लिए ईमान छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, हमारा तो फलाना आदमी ने कह लिया हम चले गए, हमारा तो उसने कहा था ऐसे हो गए। अरे अल्लाह का बंदा, तूने अल्लाह को दूसरा अल्लाह बना दिया। अल्लाह ने साफ साफ शब्दों में कह लिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह ने कोई नहीं बताया कि मैं मुसलमान का मालिक हूँ, मैं हिंदू का मालिक हूँ, मैं सबका पूरी कायनात का मालिक हूँ। और आप अल्लाह को छोड़कर दूसरे को अल्लाह बना रहे हो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्लीज इस पर कौन से बचो, प्लीज मुसलमान बनो, नमाज पढ़ो, टाइम पर नमाज पढ़ो, ज़कात दो। कोई चीज होगी नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, लेकिन उस वीर की दरगाह पे जाना है,
उस पीढ़ी पे नहीं गया तो ये होगा, 12 महीने के अंदर उस दरगाह पे नहीं गया तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ, आपके कोई तो सीधा हो जाता है, कोई थोड़ा बहुत होता है, दूसरा आता है उसके बाद थाने भगने आता है, कहता है हाँ ये तो हो गई, आप वहां पर गए नहीं, हाँ उस दरगाह पे जाओ आपका सीधा हो जाएगा। क्यों, आप उस दरगाह के ठेकेदार हो। प्लीज, मैं आज यही कहना चाहता हूँ, इसी मुद्दे पर मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आप अल्लाह को कितने भागों में बांटोगे। आप, आपका अल्लाह एक है, एक है, एक है, अल्लाह एक है और बरक एक रहेगा।